18 है द मीन लाइफ ऑफ स्टॉकिंग यूज बाय एन आर्मी। आर्मी की वो जो स्टॉक रखते हैं किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसका मीन 40 डेज है और स्टैंडर्ड डिविएशन 8 डेज है। एज्यूम द लाइफ ऑफ स्टॉकिंग फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ 100,000 पेयर्स आर इशूड, मे बी इशूज वगैरह हैं। हाउ मेनी वुड नीड रिप्लेसमेंट, उनमें से कितने हैं जिनको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी वो ख़राब हो जाएंगे। बिफोर 35 डेज, आफ्टर 46 डेज, बिटवीन 32 एंड 42 डेज। म्यू आ गया 40, सिग्मा आ गया 8, टोटल जो पेयर्स हैं वो 100,000 है। तो पहला है लेस देन 35 डेज, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो पहला है लेस देन 35, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे। म्यू 40 है और सिग्मा 8 है, तो ये आ जाएगा -0.63। नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे सेंटर में 0 होता है, अब इधर माइनस इन्फिनिटी होती है, और ये हाफ एरिया 0.5 होता है। माइनस इन्फिनिटी से 0, उसमें से 0.63 से 0 वाला माइनस करेंगे, ये वाला हिस्सा, तो हमें ये वाला जो एरिया वो फाइंड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी 0.63 से 0 दरमियान में जी होता है, ये 0.5 होता है। और टेबल 14 यूजिंग टेबल 14.1 0.6 की 3 में देखेंगे तो 0.2357, दोनों को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेक्टेड रिप्लेसमेंट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26430 यानी 26,430 पेयर्स को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी। दूसरा है ग्रेटर देन 46 यानी 46 दिन से ज़्यादा जिनकी होगी, तो म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, म्यू की वैल्यू 40 है और सिग्मा 8 है, ये आएगा 0.75, इस तरफ रखना है। तो ये ग्रेटर देन है तो ये वाला एरिया, 0 से इन्फिनिटी, उसमें से 0 से 0.75 वाला माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जी ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी 0 से 0.75, हाफ एरिया जो है 0.5 होता है, तो ये टेबल 14.1 यूजिंग टेबल 14.1 0.7 की 5 में देखेंगे, 0.2734 माइनस किया तो 0.22, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं है, रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो जितने शूज़ हैं 1 लाख उनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 46 डेज़ के बाद जो हैं वो 22,660 हैं। ठीक है, आफ्टर 46 डेज। ठीक है, और तीसरा है बिटवीन 32 एंड 42, तो एक्स बिटवीन आ जाएगा 32 एंड 42 के दरमियान में म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, इधर उनकी वैल्यूज़ म्यू और सिग्मा की वही जो पहले पार्ट से थी, यहाँ -1 आ गया और यहाँ 0.25, माइनस वाली लेफ़्ट साइड पे और प्लस वाली राइट साइड पे, ये सारा एरिया हमें चाहिए। सेंटर में हमेशा 0 होता है, तो -1 से 0 और फिर 0 से 0.25। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जी -1 से 0 और फिर 0 से 0.25, -1 हो या 1 हो, वैल्यू दोनों की सेम ही आती है। यहाँ आपने लिख लेना है यूजिंग टेबल
14.1। तो 1.0 की 0 में 0.3413 और 0.2 की 5 वाले में देखेंगे तो 0.098 है। तो एक्सपेक्टेड रिप्लेसमेंट के लिए इसको मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो 44,000 रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगे हमारे। The grade point average of 300 college freshmen follow approximate normal distribution। 300 कॉलेज के जो फ्रेश स्टूडेंट्स कह लो फारग हुए हैं उनका मीन है 2.1, स्टैंडर्ड एविएशन है 0.8। How many of these freshmen would you expect to have a score between 2.5 and 3.5 inclusive if the point average are computed to the nearest tenth? म्यू जो है वो है 0.5, सिग्मा 0.8 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेशमैन जो है वो 300 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी बिटवीन 2.45। इस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 2.5 एंड 3.5 इंक्लूसिव, और साथ में ये कहा गया है कि कंप्यूटर टू नियरेस्ट टेंथ। अब यहाँ देखें तो ये हमें कंटिन्यूस डाटा दिया गया है, और जबकि यहाँ जो 2.5 और 3.5 लिखा गया ना साथ इंक्लूसिव लिखा गया, इसका मतलब ये राउंडेड वैल्यू है। तो इसके लिए फिर यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन, उसका मतलब क्या है कि जो लोअर वैल्यू है उसमें से 0.5 पीछे चला जाना है, और आगे वाली में हमने 0.05 जो है वो ऐड कर लेना है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना, जैसे वो कंटिन्यूस वेरिएबल के रिलेटेड होती है, और वो कोई भी रियल वैल्यू में इन कह लो कि पॉइंट के बाद 2 3 4 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज इंटरवल के ऊपर होती है, किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर नहीं होती। ठीक है, और जीपीए जो हमें यहाँ कहा गया है कि वो नियरेस्ट है 10th। ठीक है, और यानी ज़ाहिर है ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन करना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, उसमें मैं खुद बताया कि जो 2.5 है और 3.5 है उनको राउंड किया गया है नियरेस्ट 10th, यानी जो 2.5 है असल में उसमें वो तमाम वैल्यू आ जाती हैं जो 2.45 से लेकर 2.55 में आती हैं, और 3.5 में वो तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं जो 3.45 से 3.55 में। ठीक है, इसलिए हम ये और ये लेते हैं, ये सेंटर वाली खुद कवर हो जाती है अंदर। समझ आई ये क्यों की है? क्योंकि उसने खुद कहा कि इसको राउंड किया गया है, जबकि हमें तो इसको कंटिन्यूस डाटा चाहिए होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए हमने इसको क्या करना है, पहले कन्वर्ट कर लेना है अपने रेंज के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2.5 और 3.5 ही डायरेक्टली लिखेंगे तो ये जो दरमियान में इनकी इसकी ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ हैं वो अंदर से निकल जाएंगी, तो वो शामिल नहीं होंगी। इसलिए इसमें हमने कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो अप्लाई कर लेनी है, ताकि इसकी लोअर अपर बाउंड्री यानी 0.05 पीछे और उधर से 0.05 ऊपर वाली दोनों की इंक्लूड हो जाए। ठीक है, इसलिए इस पर कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी है।
बाकी वैसे ही है, म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और इधर म्यू की वैल्यू माइनस और सिग्मा से डिवाइड। तो ये 0.44 आ जाएगा, ये 1.81, दोनों इस तरफ ही आएंगे हमारे पास, ठीक है। दरमियान में मीन आ जाएगा, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। 0 से 1.81, उसमें से 0 से 0.44 ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1.81, फिर माइनस उसमें प्रोबेबिलिटी 0 से 0.44, टेबल 14.1 यूज़ करेंगे। वन पॉइंट एट की 1 में 0.4649 और 0.4 की 4 में 0.1700, माइनस करेंगे 0.2949 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रेशमैन के लिए जो प्रोबेबिलिटी आई है उसको 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंडेड वैल्यू हमारे पास 89 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ यही थी कि हमने इसमें कंटिन्यूटी करेक्शन की है, ठीक है। और तो अगर हम 2.5 और 3.5 डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे तो फिर जो राउंडेड वैल्यूज़ उसमें, जैसे उसने कहा कि राउंड किया तो फिर वो वाली वैल्यूज़ इग्नोर हो जाएंगी, वो अंदर से वैल्यू, ठीक है। इसलिए हमने इसमें कंटिन्यूटी करेक्शन करनी होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी करेक्शन तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें कोई डिस्क्रीट वेरिएबल या राउंडेड डाटा हो, बताया गया हो कि राउंड किया गया है। पीछे भी हमने किया था, उसमें भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चूँकि कंटिन्यूस डाटा लिया जाता है, जैसे जीपीए इस क्वेश्चन में दिया गया, तो नियरेस्ट 10th उसने कहा कि इसको राउंड किया गया, इसलिए इसमें हमने कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करना है। बाकी चीज़ें वैसी ही थी जैसे हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। 20 वाला प्रोबेबिलिटी निकालें कि 200 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन विल रिजल्ट इन बिटवीन 80 एंड 100 हेड्स इंक्लूसिव। 200 दफ़ा अगर टॉस करें तो 80 या 120 हेड्स इंक्लूसिव हों, लेस देन 90 हेड हों, एग्जैक्टली 400। अच्छा, एग्जैक्टली वाले को भी कन्वर्ट करना होता है क्योंकि एग्जैक्टली की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है कॉन्टीन्यूस में। मोर देन 124 हेड्स हों,